हाँ भैया, ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देसी नुस्खा है मेरे पास में, और इसके इस्तेमाल करने से जो सामने आप देख रहे हो मेरे जो ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं वो इसी चीज़ के इस्तेमाल करने से आ रहे हैं भैया, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मेरे पास में बहुत सारे ऐसे नींबू के पौधा हैं, आप सामने देख ही रहे होगे कि जो बिल्कुल अभी कच्चे नींबू लगे पड़े हैं। जो काफ़ी गमलों में मैंने लगा रखे हैं, आप सामने देख ही रहे होगे यहाँ से वहाँ तक। ये नहीं है कि मैंने एक ही गमले में लगा रखे हों, मैंने 3 गमलों में ये नींबू के पौधे लगा रखे हैं। आप सामने ये देख ही रहे होगे इस पर कितने ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं और फूल भी आ रहा है। तो इस समय भैया आपको ये मैं एक ऐसी खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ लगाने के इस्तेमाल करने से इस पर इतने ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं वो आपके यहाँ भी ऐसे आने चाहिए जो ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं। और आप गमले को भी देख रहे होंगे कितने बड़े साइज में मैंने ये गमले में लगा रखे हैं नींबू के पौधे। भैया जी अभी अगर इस समय इसका इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि इस समय अगर इस खाद का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका गमला फूलों से और फलों से बिल्कुल भर जाएगा और इतने ढेर सारे आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल करके देख लिया है भैया। तो ये आप सामने जो देख रहे हो जो इस तरह के ही नींबू आएंगे, जिस तरह के यहाँ पर ये गुच्छों में सारे लटके पड़े हैं। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर ये गमलों में लगाए हैं भैया। वो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी ऐसी जानकारी दूंगा, लगा कर भी दिखाऊंगा पौधा। और ये मेरे पास में और भी पौधे ऐसे हैं जो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा कि नींबू कैसे मैं लगाता हूँ और किस चीज़ के इस्तेमाल करता हूँ, वो भी आपको बताऊँगा भैया। तो जैसे मेरे पास में ऐसा नींबू का पौधा उसी वैरायटी का जो सामने आप देख रहे हो, ये भी उसी वैरायटी का पौधा है। और इस पे पौधे पे आप सामने देख ही रहे होगे कि इस पर एक भी नींबू इस समय नहीं है। तो आपके अगर घर पे अगर किसी प्रकार से अगर इस तरह का अगर नींबू का अगर पौधा है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर ये पौधा दिखा रहा हूँ कि मैं ये चीज़ डालने से मेरे पौधे पे कितने ढेर सारे फल और फूल आएंगे। तो भैया देखो आप लोगों को ये करना है कि जैसे इतने बड़े गमले में जैसे वो पौधा लग रहा है इतनी बड़े में यही पौधा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर इस पर फल नहीं आया है और नहीं फूल आया है। तो मैं उसके बारे में आपको पूरी बताऊँगा। तो हमारा जो मकसद होता है कि जैसा हमने ये पौधे को ये रखने का जो तरीका था हमारा वो ऐसा था कि जैसे हमने ये पौधा रख दिया तो कुछ तो इतना था कि मुश्किल से इस पर 1 घंटे की या 1.5 घंटे की धूप मिलती थी इस पौधे के लिए। और ये नींबू का ऐसा पौधा होता है कि इसे बिल्कुल प्योर धूप चाहिए। तो इसमें बहुत घास फूस और बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि ये गमला बिल्कुल ऐसा मान के चलो को बिल्कुल दिलद्दर हो गया है इस समय। तो मैं इसकी अपनी नराई कटाई सफाई बिल्कुल आराम के साथ करूँगा भैया। आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं जब फल लेने के लिए, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को भैया। तो जैसा मैंने ये सारी घास फूस इसके नराई गुड़ाई कर रहा हूँ जे, तो ये भैया इस तरह से आप लोगों को गमले की नराई करनी है। जैसे मैं ये नरा रहा हूँ, ये इस समय जो है बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में जो भी हम जो लगाते हैं, जो चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं कि इससे हमारे ढेर सारे जो फल आए हैं वो चीज़ आपको इस समय अगर डालने से जैसे उन पौधों पर आए हैं ऐसे ही इस पर फल आएगा। इस बात का मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करी है उससे मेरे फल आ चुके हैं और मैंने अच्छे खासे नींबू भी तोड़े हो। तो भैया इस तरह से मतलब आप लोग आराम से ही कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भैया मैंने एक तरीका ऐसा हुआ कि मैंने इसकी करीब में 4-4 इंची गहरी इसकी बिल्कुल नराई गुड़ाई इस तरीक़ा से कर दी कि जितनी इसकी रूस और जो थे वो सारे मैं इसके निकाल चुका हूँ। क्योंकि जब तक इसकी रूस नहीं कटेंगे जब तक ये बढ़िया करके फुटेन नहीं मारेगा पौधा, और जब ही फूट का आएगा बढ़िया और जब ही पौधा ये बिल्कुल बढ़िया चलेगा। क्योंकि इस तरह की जड़ होती है इस पौधे के अंदर का गमला ऐसा मान के चलिए आप बिल्कुल अड़ा पड़ा है। तो भैया देखो आप सामने ये देख रहे हो ये मेरे पास में ये जाम वाली खाद है, ये जाम की, और ये हर एक जगह मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि ये हर एक जगह नहीं मिलती है। और ये ऐसा मान के चलिए ये बिल्कुल देसी वाली खाद है, अंग्रेजी वाली नहीं है, ये जाम जो बोलते हैं हम लोग। तो हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करा है इस नींबू के पौधे पे। जो हमारे नींबू के पौधे पे ढेर सारे जो नींबू आए हैं वो इसी चीज़ से कारण आए हैं जैसा हमने ये डाली है। तो भैया इस तरह से देखो मैंने ये डाल लिया हूँ आप लोगों के सामने इस गमले में नराई गुड़ाई करने के बाद में। तो हम लोग जो है इस तरह से ये डालते हैं। अगर मान लो जैसा अभी मैंने इतनी सी खाद डाली है इसमें,
अगर ये ज़्यादा भी अगर हल्की पड़ जाएगी तब भी पौधे को नुकसान नहीं देती है, क्योंकि ये ऐसी खाद है कि नुकसान नहीं देगी। पौधा ऐसा आएगा बिल्कुल काला भमंक होगा और बिल्कुल किल्ली दे का आएगा, और जैसे ही किल्ली दे का आएगा वैसे ही फूल बनना चालू हो जाएगा। तो इस समय इस पौधे की मैंने नराई गुड़ाई कर दी और ये खाद भी डाल दिया। अब अगर आपके पास पे ज़्यादा पुराना पौधा हो, जैसा साल का 2 साल का, और नींबू नहीं आ रहे हों, तो आप एक समय में इतना काम कर सकते हो कि किसी प्रकार से इस पौधे को पलटवा सकते हो गमले से। सब गमले से निकालने के बाद में, और जैसे मैंने और भी वीडियो में देख लेना, जैसे मैं पलटी करता हूँ तो मिट्टी खाद जो बनाता हूँ उस तरीक़ा से मिट्टी और खाद दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद में बनाओ आप बढ़िया करके, पुराना पौधा हो जब नींबू का, और तब इसे गमले से निकाल कर और तब इसकी साफ़ सफाई करके इसकी जड़ें वगैरह कट जाएंगी, और तब उसी मिट्टी में दोबारा डाल दो। और डालने के बाद में फिर आपका पौधा बिल्कुल ऐसा रहेगा जिसका कोई जवाब नहीं, और पौधा इतना बढ़िया चलेगा, इसका कोई आप जवाब नहीं समझोगे। क्योंकि ये तरीका जो मैं बीच बीच में अपनाता रहता हूँ, इसी खातर जो मैंने आपको नींबू दिखाए इन गमलों में, वही चीज़ का मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ बीच बीच में। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे 3-4 पेड़ मेरे पास में नींबू के हैं और ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं वो इसी तरीका से आ रहे हैं जो तरीका मैंने अपने आप में अपनाया है। तो भैया मैंने ये आपको ये खाद के बारे में बताया है। अब मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि जैसे हम लोग फ्री में ही कैसे पौधा तैयार कर देते हैं और पौधे का तैयार करने का लगाने का तरीका कैसा होता है। या जैसे अभी इस गमले में मैंने ये खाद तो डाल दी, अब मैंने इस गमले में पानी नहीं डाला है क्योंकि अभी बरसात से नमी है इस गमले में, और अगर नमी हो तो आप पानी नहीं डालें, और अगर खुश्की हो गमले के अंदर तो ये खाद डालने के बाद में हल्का पानी आप ज़रूर डाल दें। मगर इतना ध्यान जरूर रखें कि नींबू का जो भी पौधा हो, नींबू का हो या मौसमी का हो या संतरा का, इन्हें धूप की अधिकतर ज़रूरत रहती है। अगर जितनी बढ़िया धूप में होंगे पौधे उतने ही बढ़िया फल आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को झूठी दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास में नींबू आ रहे हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जाकर नींबू नहीं आ रहे। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ आ रहे हैं तो तुम्हारे यहाँ भी आने चाहिए, क्योंकि जे कर्म हम यहाँ पर कर रहे हैं वैसे ही आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों के भी यहाँ आने चाहिए। क्योंकि अगर इतने नींबू हमारे पास आ रहे हैं जो आप सामने देख रहे हो, तो आप लोगों के पास वैसे मेरे उम्मीद से ज़रूर आने चाहिए। और जो बीच बीच में हम जो तरीका बताते रहते हैं वो आप थोड़ा थोड़ा अपना लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नींबू के पेड़ पर बस फल उसी पर नहीं आएगा जो नींबू का पौधा बीज से तैयार हुआ होगा। अगर आपका घूटी से तैयार हुआ होगा पौधा या फिर कटिंग के द्वारा तैयार करा हुआ होगा पौधा, उस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि नींबू का पौधे पे फल आने के बिल्कुल पूरे चांस हैं। और ये पौधा जो हम लोग बीज से जो उगा लेते हैं, जैसे नींबू का बीज निकला और उसे डाल दिया वो उग आया, तो भैया उसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ तो मुझे भैया मालूम भी है। और इसी तरीक़ा से मैं बनाता हूँ पौधों को, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो गूटी के द्वारा बनाते हैं और या फिर कटिंग के द्वारा बनाते हैं पौधा। हाँ भैया, जैसे मैंने ये पौधा आपको सामने देख रहे हो, ये मैंने ये पौधा जो बनाया है वो नींबू का पौधा गुट्टी के द्वारा बना हुआ पौधा है। ये नींबू का आप सामने देख रहे हो। तो इस पौधे को मैंने इस छोटे सारे गमले में डाल दिया। अब मैं इस इतने बड़े गमले में इसे दोबारा डाल दूँगा, और ये मैंने बिल्कुल मिट्टी तैयार कर ली है, आप सामने देख रहे होंगे। तो इस मिट्टी को बनाने के लिए मैंने आपको बताऊं क्या क्या डाला है वो आप लोगों को बता रहा हूं। तो जैसा हमारे पास में एक सड़ी हुई गोबर की खाद आती है, गोबर की, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी तो जो अपनी खेत वाली होती है, ज़मीन वाली, जो रेते वाली जो हल्की मिट्टी होती है, वही मिट्टी हम ले लेते हैं, उसका भी इस्तेमाल इसी में करते हैं। तो और जो बाकी जो हम जो पौधा हमारा जो कोई बीमारी या कोई वैसी चीज़ नहीं लगा, पौधा जो हमारा साफ़ सुथरा बढ़िया चलता है, उसके लिए हम डालते हैं हल्की नीम की खली की खाद। जो नीम की खली की खाद जो आती है बाज़ार में मिल जाती है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं हल्की सी मात्रा, पेड़ के लिमिट के हिसाब से, जैसे 1 मुट्ठी की मात्रा के हिसाब से या 2 मुट्ठी की मात्रा के हिसाब से। तो वो भी हमने इसमें सब मिलो दी है इस मिट्टी में। तो हमारा जो है, अब इस पौधे को हम दोबारा लगाने के बाद में आपको बता रहे हैं कि हम ये पौधा दोबारा इस गमले में डालना है। तो हमारा लगाने का आप तरीका देखना है कि भैया देखो इस तरीके से हम लगाते हैं पौधे को। जो आप सामने जो गमला देख रहे हो, अब इसके अंदर हमने ये गूटी वगैरह डालनी है हल्की सी, क्योंकि इससे हमारे पौधे के लिए हल्की सी ऑक्सीजन वगैरह, और जो है पौधा हमारा इस चक्कर से बढ़िया और हेल्थी रहता है। तो भैया देखो इस तरह से हमने इसमें मिट्टी डाल रहे हैं।
तो जो है मैंने ये पौधा लगा दिया, लगभग करीब में इतनी सारी मिट्टी भर दी। अब इस पौधे को मैंने इस तरह से निकाल दिया जैसा आप सामने देख रहे हो। तो इस पर ढेर सारी जो जड़ आ गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो आप अगर चाहो तो इस मौसम में, ऐसा मौसम चल रहा है इस समय, क्योंकि हमने ये जो गुटी जो है बरसात के जैसे ही बरसात चालू हुई जून से पहले ये गुट्टी बांध दी थी। और ये पौधा हमारा बिल्कुल गुट्टी बांधने के बाद में, ये गुट्टी जो हम बांधते हैं वो गुट्टी बांधने के बाद में नींबू का पौधा ऐसा होता है कि 20 या 25 दिन के बाद में उसमें जड़ आ जाती है नींबू में। और जब जड़ आ जाती है तो हम एकदम से उससे पेड़ पे से काटते हैं और काटने के बाद में एक थैली में लगा देते हैं। और जब जो पौधा हमारा बिल्कुल चालू हो जाता है, बिल्कुल जिस तरह से जो चालू हो गया, कहीं में इस पौधे को 2 महीने हो चुके, अब ये पौधा हम इतने बड़े बड़े गमले में लगा रहे हैं। जैसे ज़्यादातर जब इस पौधे इस गमले में लगा रहे हैं तो करीबन भी इसमें 1 या 1.5 साल के बीच में आराम से चल जाएगा ये पौधा। और जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब इस गमले से निकाल कर फिर हम बड़े गमले में डालेंगे इस पौधे के लिए। तो हमारा जो तरीका होता है वो इस तरीका का होता है और यही तरीका हम बीच बीच में करते रहते हैं। तो भैया जो मैंने आपको पौधे ये रख दिया गमले में, अब इस तरीका से हम जो इसमें मिट्टी भर देंगे और आराम के साथ ये पौधा चलता रहेगा, हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये पौधा देखो भैया आराम से लगा दिया इस गमले में। मगर अब ये जो वैसे मैंने ये गमले से ये पौधा निकाला है, तो ये निकालने के बाद में चाहे मैं इसे डायरेक्ट धूप में रख दूँ, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पौधा बिल्कुल पक्का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम पौधे जो बनाते नहीं हैं, जैसे गुटी के द्वारा जब पौधे बना के और जब हम वो लगाते हैं, तो आपको अगर किसी प्रकार से अगर मान लो आप बना ही सकते हो पौधे, तो आप लोगों को ये देखना है कि जैसा आपके पौधे पे जड़ आ गई, तो जड़ जब आ जाए पौधे के अंदर, किसी चीज़ से बना लो, जैसे जड़ आ जाए, तो जड़ आने के बाद में अगर किसी गमले में अगर लगा रहे हो या किसी थैली में लगा रहे हो, तो उस समय आपको ठंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि उस समय की जो जड़ होती है वो मिट्टी की नहीं होती है, वो पेड़ की या कोई घास की जड़ से हम जड़ बनाते हैं उसके लिए। और जब मिट्टी में वो लगती है तो अपनी जड़ ढूंढती है मिट्टी, तो उसे उस समय आपको जो है मिट्टी में जो लगाओगे तो उस समय आपको कुछ ठंड में रखना है, 2 दिन या 4 दिन के बीच में। जब वो हल्की हल्की किल्ली दे जाए तो आप आराम से फिर धूप में रख दो। और जब हम गमले से पौधे पलट के निकालते हैं तो चाहे वो कितनी भी धूप में रख दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों कि उसने तो जड़ अपनी पक्की कर ली और गमला हमारा पक्का हो चुका है। तो इस तरह से हम भैया जो करते रहते हैं। अब बताएंगे आपके लिए, हम जो खाद आपको आप बता रहे कि हमने उसका नाम तो आपको नहीं बताया है, जो खाद से हमने ज़्यादातर नींबू जो लेते हैं और हम वो खेत में भी लगाते हैं खाद, क्योंकि वो हमारे पास कट्टे के कट्टे आते हैं और वो हर एक फसल में लगाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि नींबू पे भी लगा रहे हैं, क्योंकि हम सारे बरियाने वगैरह जो करते रहते हैं। तो भैया देखो मेरे पास में आपको मैं जो दिखा रहा है, जो वाली जो खाद दिखा रहा हूँ वो जे वाली खाद है। अब मैं भैया पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, वैसे जो उस पर मिल जाती है, सरकारी गोदाम पे भी मिल जाती है और प्राइवेट पे भी मिल जाती है ये वाली खाद। तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप देख रहे होगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। बहरहाल इस चीज़ का हम इस्तेमाल फसल पे कर रहे हैं, और जिससे हमारे जैसा हमने ये नींबू पे जो लगाई है पेड़ पौधन पे लगाते हैं, तो इससे नहीं तो हमारा पौधा कोई ख़राब हुआ है और नहीं कोई पौधा हमारा डाउन हुआ है, और बड़ी अच्छी ग्रोथ दो का आया है। चाहे हमने फूल वाले पे लगाया है जब और फल वाले पे लगाया है तब। तो भैया देखो इसका नाम आप देख लेना, मैंने यही खाद लगाई है, और देखो इसके अंदर भी देखो ये वाली खाद है, ये आप सामने देख रहे हो भैया। तो ये मैंने आपको निकाल कर दिखाई है, इसीलिए कि आप लोग कभी भी किसी प्रकार से लगाएं तो इसी तरीक़ा से आप लगा सकते हो भैया, किसी पेड़ पौधे पर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो भैया।